ये सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे अज्ञे जी की कविता है यात्री। यात्री मतलब क्या होता है? जो किसी यात्रा पर निकला हो। पर्यटन के लिए भी ले सकते हैं क्योंकि आप पर्यटन करके लौटे हैं, लेकिन यात्री मतलब कि जहां हम किसी एक मंजिल की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ जो है किसके जीवन यात्रा की बात कहते हैं। तो दरअसल अज्ञे जब हमसे बातें करते हैं तो हमारी यात्रा कैसी हो, तो कहते हैं आत्मसजग हो, है कि नहीं? क्योंकि होता क्या है कि अगर हम सावधान नहीं होंगे तो हमारी जो यात्रा होगी वो क्या होगी? हो सकता अव्यवस्थित हो, हमारी जीवन यात्रा जो है सार्थक न हो पाए। तो ऐसी स्थिति में इस जीवन यात्रा में वो कहते हैं कि ऐसा है कि हम ये समझते हैं कि ये जो मंदिर है या विभिन्न जो धार्मिक केंद्र हैं, वो धार्मिक केंद्र क्या हमारे जीवन को हमारी मंजिल तक पहुंचाने में समर्थ है। तो कवि का ये कहना है कि ऐसा है कि जो कुछ भी यहाँ वो अपना तर्क देता है कि तीर्थों का और मंदिरों का होना जो है वो किससे है, तो कहते वो हमारे श्रद्धा भाव से है। हमारे अंदर श्रद्धा है तो कवि ये कहता है कि तीर्थ है, और हमारे अगर श्रद्धा नहीं है तो ऐसी स्थिति में कहीं भी कोई मंदिर हो उसके होने का कोई औचित्य नहीं है। तो ऐसी स्थिति में वो कहता है कवि कि हमें क्या करना है, हमें जो है किसी पूजा स्थल पर जाने की आवश्यकता नहीं है, हमें किसी भी तरह के आरती करने की जरूरत नहीं है। हम चाहे किसी भी धर्म से जुड़े हुए हों। तो अब वो इस बात को जब कहता है तो हमारे भारतीय सनातन व्यवस्था में हमें लगता है कि वो फिट नहीं बैठता, लेकिन अज्ञे के अपने तर्क हैं। वो कहते प्रबुद्ध ने कहा मंदिरों में न जा, वे हिंदू हो, बौद्ध हो, जैन हो, मुस्लिम हो, मसीही हो और हो देवता, उनमें जो विराजे, पुरुष हो, मधुर हो, करुण हो, कराल हो, स्त्रैण हो, अमूर्त हो, किसी की आरती न कर, किसी के लिए रूप थालों में धूप दीप नैवेद्य कुछ न सजा, न तन न मन, न धन न मन, न जुटा पाथेय कुछ, मंदिरों में न जा। बुद्ध ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि ऐसा है कि मंदिरों में न जा, मतलब मंदिर में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो मंदिर में मत जाओ। ठीक है, तो कहते हैं कि अब मंदिर की जब बात करते कहते हैं कि वो चाहे हिंदुओं का मंदिर हो, चाहे बौद्धों की साधना स्थली हो, या जैनियों के अपने जो उनकी साधना स्थली हो, या मुस्लिमों की मस्जिद हो, या ईसाई धर्म का चर्च हो, है कि नहीं? और कहते हैं कि यहाँ जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्या ये विभिन्न धर्म, तो इन विभिन्न धर्मों के द्वारा देवता की स्थापना करके आखिर हमें जीवन की जिस अनंत यात्रा पर जाने की बात होती है, तो कहते हैं कि यहाँ जाने की आवश्यकता नहीं है। तो फिर सवाल इस बात का है, कहते हैं कि उसमें देवता जो भी विराजे, कहते हैं कि अब ये विविध धर्मों के मंदिर जो हैं, उन मंदिरों में सबके अपने अपने देवता हैं, है कि नहीं? और सभी जो है हम क्या है, जीवन पथ के राही हैं। तो कहते हो पुरुष हो, चाहे सुंदर हो, चाहे कोमल हो, या पुरुष हो, पुरुषार्थी हो, या मधुर हो, दिखने में वो मीठे दिखते हो, सरल दिखते हो, अच्छे दिखते हो, भाव विभोर करने वाले हो, या वो हमारे अंदर जो करुणा पैदा करने वाले हो, या वो कराल हो, भयंकर जो है शिव की तरह तांडव करने वाले, काली की तरह या दुर्गा की तरह, है कि नहीं? या वो स्त्रीण मतलब स्त्रीयोचित गुणों से संपन्न हो। तो प्रबुद्ध कहते हैं कि हमें क्या नहीं करना है, किसी की आरती न कर,
और किसी के लिए रूप थालों में लगा। हमें किसी के सामने जाकर के आरती करना क्या होता है? आरती करने में भक्त अपने भगवान के आगे अपने मन की पीड़ा को व्यक्त करता है कि नहीं? कि हमारी पीड़ा को, हमारे भगवान जो है हमारे आर्तनाद को, हमारे कष्ट को सुनेंगे, और जब वो सुनेंगे तो वो चूंकि करुणा सागर हैं, दया निधान है, तो हमारे दुख को दूर करेंगे। लेकिन ये कहता है कि तुम्हें धूप दीप नैवेद्य, क्या ये पूजा के वस्तुएं हैं जो प्रतीक मात्र, कहता है धूपबत्ती जलाने की जरूरत नहीं है, अगरबत्ती जलाने की जरूरत नहीं है, धूप जलाने की जरूरत नहीं है, दीपक की भी आवश्यकता नहीं है, और किसी भी तरह का नैवेद्य मतलब प्रसाद या भोग लगाने की आवश्यकता नहीं है। और कहते हैं कि ऐसी स्थिति में प्रबुद्ध जो है कुछ न सजा, किसी भी तरह के सजा मतलब क्या? बाहरी दिखावट, क्योंकि ये सारे के सारे क्या है? ये सारे के सारे केवल बाहरी दिखावट मात्र है। तो अब सवाल इस बात का है कि वो यात्रा कौन सी करनी है? तो कहते हैं न जुटा पाथे, कोई पाथे रास्ते का खर्च। जब हम पथ पे जाते हैं तो जीवन की अनंत यात्रा के लिए इन तीर्थ स्थलों में जाकर हम अपने श्रद्धा भाव को अर्पित करते हैं, और फिर हम ऊर्जा वहां से ग्रहण करते हैं कि हमारी ये जो जीवन की अनंत यात्रा है वो पूरी, यही ना? तो कहते मंदिरों में न जा, कहते कि इसके लिए मंदिर में जाने की आवश्यकता नहीं है। तो फिर क्या किया जाए? देखिए ऐसा है कि यहाँ ये जो भी कह रहे हैं अपनी जगह ठीक ही होगा। दरअसल वो सारे के सारे जो तीर्थ स्थल हैं, वहां जाने के बाद चूंकि वो प्रतीक मात्र हैं जिससे कि हम जाकर के जुड़ते हैं और हमारे मन के भाव सात्विक होते हैं। तो अगर इसको दूसरे दृष्टिकोण से देखें तो हम ये कह सकते हैं कि मंदिर में अगर हम जाएं और हमारे मन सात्विक है तब तो जाने की जरूरत ही नहीं है। और अगर हम ये सोचे कि नहीं, वहां जाने के बाद हमारे अंदर जो है जीवन की अनंत यात्रा के लिए जो विश्व का एकमात्र निर्माता है प्रभु, उससे जो है हम जुड़ जाएंगे, तो वो भी संभव नहीं है। तो मन के भाव होने की आवश्यकता है, तो इनके अपने तर्क है। तो प्रभु कहते हैं ऐसे स्थिति में मंदिरों में न जा। देखिए विस्मयादि बोधक है, वो कहते हैं क्या? संबोधन सूचक है। कहते हैं कि मंदिरों में जाने की आवश्यकता नहीं है, तो तुम मंदिर में मत जाओ। अब मिलेगा कैसे? तो कहते बोधिसत्व ने कहा। बोधिसत्व किसका नाम है? गौतम बुद्ध का, है कि नहीं? जिसे बोध हुआ था, ज्ञान हुआ था। तो तीर्थों को खोज चला है, चलता जा। मांग की यात्रा लंबी हो, पथ ही जैसा तैसा पाथे जोटाता चले। परिग्रह के पत्ते ज्यों झरते त्यों ज्ञान की बीज तू पाता चले। मांग की यात्रांत न हो, पथ पर ही भीतर से पकता, तू बाहर से सहज गलता जा। तो मंदिरों में न जाने की बात जो कवि करता है, उसके पीछे दरअसल जो है होता क्या है कि हम अपने मन के भावों को जोड़ करके, भौतिक साधनों को जुटा करके, और ये कह लीजिए जो एक कर्मकांड है, पूजा की जो एक क्रिया है, उसी को धर्म मान लेते हैं, है कि नहीं? तो कवि कहता है कि नहीं, हमें क्या करना है? मंदिर में जाने की आवश्यकता नहीं, बल्कि जीवन धर्म को समझने की आवश्यकता है। कहते बोधिसत्व ने कहा कि तीर्थों को खोज चला है। तुम जो तीर्थस्थलों पर जाते हो और तीर्थस्थलों पर जाकर के किसको खोजते हो? प्रभु को खोजते हो, भगवान को खोजते हो। तो कहते हैं चलता जा। तो खोजने के लिए कहा, एक तीर्थ से दूसरे तीर्थ हम जाते हैं, पता नहीं हमको भगवान मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, लेकिन वहां जाने के बाद हमारे मनोभाव परिवर्तित होते हैं। तो कहते तीर्थों को खोज चला है, चलता जा। तो वो कहता है कि ऐसा तीर्थों को तो देख लिया। किसने देख लिया? गौतम बुद्ध ने देखा, बोधिसत्व ने देखा। तो वो कहते हैं मांग की यात्रा लंबी हो। तो वो कहते हैं कि मंदिर में जाते हैं और हम फटाक से तुरंत ये कहते हैं कि हे प्रभु, हमने अभी तक जितने भी काम किए हैं, जो कि नैतिक अनैतिक जो भी है, वो क्या? तेरा तुझको अर्पण। तो उतने से ही तो प्रायश्चित हो नहीं जाएगा। तो यहाँ जो जीवन से
सीखने की बात जो है कभी हमसे करता है, कहता है क्या ये हम अनंत यात्री हैं, यात्रा पर निकले हैं, तो इसके लिए कहते मांग की यात्रा लंबी हो। तो ऐसी स्थिति में तुम जो है तीर्थों की जो तलाश करते हुए तीर्थों में चलते रहते हो, तो तुम्हारी मांग क्या होनी चाहिए कि तुम्हारी ये जीवन की जो यात्रा है ईश्वर के खोज की, सत्य के खोज की, स्वयं के खोज की, वो कैसी वो लंबी हो। क्योंकि यात्रा जितनी लंबी होगी हमारा अनुभव जो है उतना ही ज्यादा होगा। कहते पथ ही जैसा तैसा पाथे जुटाता चले। कहते जब हम अपनी यात्रा पर निकले तो जो पथ मतलब होता है रास्ता, पाथे रास्ते में लगने वाली जो सामग्री है कि नहीं। लेकिन हम तो किस में उलझ जाते हैं, कहते मंदिरों के चक्कर में हम तो पूजा सामग्री में उलझ जाते हैं, धूप दीप नैवेद्य और दक्षिणा और मंत्र। तो वो कहता है पथ ही जो हमारा रास्ता है वो ही क्या करें, वो ही हमारे जीवन के लिए आवश्यक वस्तुओं का संग्रह करता चले, है कि नहीं। तो उसके लिए क्या चाहिए, न्यूनतम, है कि नहीं। तो कहते हैं कि परिग्रह के पत्ते ज्यों ज्यों त्यों त्यों ज्ञान के बीच तू पाता चल। तो कहते हैं कि जो परिग्रह मतलब क्या होता है, संग्रह करना, और परिग्रह मतलब क्या होता है, त्याग करना। तो कहते परिग्रह के पत्ते ज्यों ज्यों झड़ते, कहते कि तुम्हारे अंदर कि जो संग्रह प्रवृत्ति है, जो तुम इकट्ठा करते हो, तुम जुटाने की जो बात करते हो, कहते कि तुम्हारे अंदर क्या हो जाना चाहिए, तो कहते हैं कि तुम्हारे अंदर त्याग का भाव हो जाना चाहिए। तो जब तुम छोड़ोगे तो क्या होगा, जैसे जैसे संग्रह की वृत्ति खत्म होगी वैसे वैसे जो त्यों त्यों ज्ञान के बीच तू पाता चले, वैसे वैसे तुम्हें क्या होगा, ज्ञान होगा। ये समझ में आएगा कि नहीं ये सारी चीजें नश्वर हैं। ईश्वर से जुड़ने के लिए, ईश्वर के पास जाने के लिए, है कि नहीं, जिसके हम अंश हैं और जो हमारा अंशी है, तो हमें अगर जीवन का ज्ञान हो जाए तो हमें किसी भौतिक साधन के या भौतिक क्रिया के द्वारा ईश्वर को प्राप्त करने की कोई आवश्यकता रहेगी नहीं रहेगी। तो कभी कहता परिग्रह के पत्ते ज्यों ज्यों झड़ते, तो तुम्हारे अंदर की जो संग्रह वृत्ति है वो संग्रह वृत्ति क्या होनी चाहिए, समाप्त होनी चाहिए। क्योंकि तुम्हारी संग्रह वृत्ति जो है तुमको क्या कर रही है, बोझिल कर रही है, तुम्हारे भार को बढ़ा रही है। कहता त्यों त्यों ज्ञान के बीच तू पाता चले। ऐसी स्थिति में तुम्हें क्या होगा, त्यों त्यों वैसे वैसे जैसे ही परिग्रह खत्म हुआ, अपरिग्रह का भाव आया, तुम्हें क्या होगा, अरे अपरिग्रह जो तुम्हें क्या करेगा, ज्ञान कराएगा कि ये बाहरी वस्तुएं सारी की सारी क्या है, वो निरर्थक है कि नहीं। और तुम्हारे अंदर अगर ज्ञान का बीज आ जाए तो बीज आएगा तो वो क्या होगा, अंकुरित होगा। अंकुरित होगा तो क्या होगा, उसकी पत्तियां आएंगी, फूल आएंगे, फल आएंगे, है कि नहीं। तो कहता है ऐसी स्थिति में तुम्हारे अंदर ज्ञान का बीज जो है वो पैदा हो। तो क्या कहते, मांग की यात्रा न हो। कहते तुम्हारी मांग ये होनी चाहिए, तुम स्वयं से तुम्हारे अंदर जो है ये ज्ञान हो जाए कि नहीं हमारे इस जीवन यात्रा का अंत न हो, बल्कि जो है क्या हो, ये अनवरत चलता रहे। क्योंकि हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि मंदिर में जाएं और हमारे सारे पापों का मोचन हो जाए और पुण्य अर्जित करें। ध्यान दीजिए, पुण्य अर्जित करें, और पुण्य अर्जित करके दो स्थितियां बनती है, एक तो हमें स्वर्ग मिले और दूसरा हमें मोक्ष मिले। तो कवि यहां हमसे कहता है कि स्वर्ग की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि स्वर्ग में तो भौतिक साधन है, और मोक्ष में मुक्ति है, तो तुम्हारी यात्रा खत्म हो गई। तो जब मोक्ष मिल गया, ऐसी स्थिति में तुम तो उस ब्रह्म के साथ, तुम तो ईश्वर के साथ रह ही नहीं गए। तो कहता मांग की यात्रांत न हो, तुम जो है तुम्हारी मांग, तुम्हारी सोच इस तरह की होनी चाहिए कि तुम्हारी ये जो जीवन की यात्रा है ये समाप्त न हो, और क्या हो, कहते पथ पर ही, मतलब क्या, पैदा हुए मनुष्य का जीवन मिला, कहते कि इस जीवन में ही यात्रा के दौरान ही, पथ मतलब होता है रास्ता,
भीतर से क्या हो, भीतर से पकता चल, मतलब अंदर से तुम्हें क्रम से ज्ञान होता चला जाए। पकना मतलब एकदम तैयार हो जाना है, किसी भी तरह की कोई कमी, कोई कलमश, कोई भी विसंगति न रहे, है कि नहीं। तो ये पकना किससे होगा, अनुभव से, है कि नहीं। तू बाहर से सहज गलता चल, कहते हैं कि ऐसी स्थिति में सहज मतलब होता है स्वाभाविक, तो कहते हैं बाहर से तुम क्या हो, सब स्वाभाविक रूप से गलता चल। गलना मतलब क्या होता है, समाप्त होना, है कि नहीं। तो क्या गलेगा, ये भौतिक जो संसाधन है, जिस पूजा पद्धति को ही तुम जानते हो कि इसे अर्पित करके ब्रह्म को पाया जा सकता है, वो कहाँ है, वो तीर्थ में नहीं है, वो जो तुम्हारे पास ही है, बस जो तुम्हें क्या ज्ञान हो जाए, तुम्हें पता चल जाए। तो ज्ञान कैसे होगा, तो कहते हैं कि वहां जाकर के ज्ञान नहीं होगा, मंदिर में जाने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि तुम अपने जीवन यात्रा से स्वयं से पको और ये तुम्हारा अपना अनुभव होगा, कोई और उससे तुम्हारा साक्षात्कार नहीं करवा सकता। क्योंकि हमारे यहाँ तो ब्रह्म को शब्दातीत कहा गया है, गुणातीत कहा गया है। आगे चले तो कहते हैं आज बोधि का धीमा स्वर सुना। तो हमसे आगे कहते हैं कि आज हमें एक स्वर सुनाई पड़ा, कैसा, बहुत ही मंद। किसका, बोधि का, बोधिसत्व का, बोधि का, ज्ञान का, बोधि का ज्ञान का, है कि नहीं। क्योंकि उनका नाम क्या था, सिद्धार्थ था। और हमें भी जब बोध हो जाए तो क्या होगा, हम भी बोधि के उसमें आ गए, श्रेणी में आ गए। तो वो कहते हैं तीर्थों में न भी हो पाने, या मंदिरों में श्रद्धा, या देवता में सत्ता, पर यात्रा में एक बात तो तूने पहचानी कि तीर्थों को तेरी ही तितिरसा गढ़ती रही, मंदिरों में कहाँ कुछ होता है, तेरी ही गति वहां पूजा पर चढ़ती रही। वही है मंदिर का ऐश्वर्य, वही श्रद्धा की भी, मूर्ति की भी अर्थवत्ता। कभी कि अपने तर्क कहता है कि मैंने जो है एक स्वर सुना, मुझे ज्ञान हुआ। क्या ज्ञान हुआ, कि तीर्थों में भी न हो पानी, कि जो तीर्थस्थल है, पानी मतलब प्रतिष्ठा, पानी मतलब जीवन, है कि नहीं। पानी मतलब सहजता, पानी मतलब सम्मान, पानी मतलब उपलब्धि। तो यहां ये कहता है कि तीर्थों में न भी हो पानी, भी पे जोड़ दीजिएगा। कहते तीर्थों में तुम्हें जो है अगर नहीं मिलता है, कहते या मंदिरों में श्रद्धा, या तुम्हारी श्रद्धा जो है किसी भी पूजा स्थल पे न हो। मंदिर शब्द का जब प्रयोग होता है, क्योंकि हिंदुओं का जो पूजा स्थल है उसी के लिए होता है, लेकिन यहाँ आगे जब कह रहे हैं तो इनका कहना जो है हर पूजा स्थल के लिए, लेकिन फिलहाल जो ये मंदिर की बात करते हैं। कहते हैं या मंदिरों में श्रद्धा, कहते तीर्थों में पानी न हो, या मंदिरों के प्रति तुम्हारे अंदर श्रद्धा का भाव न हो, या मंदिर में विराजमान जो देवता है उसकी जो सत्ता है, उसकी जो सामर्थ्य है कि नहीं, वो उस पर तुम्हारा विश्वास न हो। तो कहते हैं पर यात्रा में एक बात तो तूने पहचानी, लेकिन तुम जब अपनी यात्रा पर निकले, तुमने जब यहाँ की यात्रा की, जब तुम अपनी जीवन यात्रा में रहे, तो तुमने एक बात तो चिन्हा है, जाना है, पहचाना है। तो क्या चिन्हा, जाना, पहचाना, तो कहते तीर्थों को तेरी ही तीर्थता गढ़ती रही। थोड़ी सी नास्तिकता इनके पास जो है, अज्ञे के पास बहुत जबरदस्त है। तो वो कहते हैं कि एक बात तो तुमने पहचान लिया कि आखिर ये जो तीर्थ है, तो ये तीर्थ स्थल बने कैसे, चाहे वो मक्का मदीना हो, चाहे यरूशलेम हो, या गौतम बुद्ध और जैनियों की साधना स्थली हो, या हमारे मंदिर हो, मस्जिद हो, गिरजाघर हो। तो ये कहता है कि ये जो तुम्हारी तीर्थों की यात्रा है, इन तीर्थों को, तीर्था मतलब होता है भूख, इच्छा, चाहत, है कि नहीं। तो तुम्हें इन तीर्थों को किसने गढ़ा, तुम्हारी चाहत ने गढ़ा है, तुम्हारी इच्छा ने गढ़ा है। क्योंकि अगर तुम तीर्थ में न जाते तो क्या होता, ये तीर्थ होते ही नहीं। तीर्थ बनाया किसने, तीर्थ तुमने बनाए, है कि नहीं। तुम्हारे अंदर का जो भाव था उसी ने तीर्थ बनाया है।
तो कहते हैं मंदिरों में कहाँ कुछ होता है। तो प्रश्नवाचक कहते हैं ऐसे स्थिति में अगर तुम मंदिर में जाओ तो मंदिर में क्या होता है, एक वास्तु होता है, एक मूर्ति होती है, और उस वास्तु और उस मूर्ति से जाकर जो है अगर हम अपनी पद्धति में देखें तो क्या होता है, हमारे मन के भाव जुड़ते हैं। कहते हैं मंदिरों में कहाँ कुछ होता है, कहते मंदिरों में कुछ होता है। वहां तो हम जाते हैं तो एक मूर्ति दिखती है, एक इमारत दिखती है, और वहां आए हुए लोग दिखते हैं और पूजा पद्धति दिखती है। लेकिन वहां क्या नहीं होता, कहते वहां लगभग जो है अधिकांश के पास भाव नहीं होता, यही ना। तो कहते मंदिरों में कहाँ कुछ होता है, मंदिरों में क्या कुछ होता है। तो कहते तेरी ही गति वहां पूजा पर चढ़ती रहे, तुम्हारी जो गति है, तुम्हारी जो चाह है, तुम्हारी जो इच्छा है कि नहीं, पूजा के रूप में वही तो दिखाई पड़ रही है। मतलब जहां तुम गए मंदिर में, वहां सामने से तुम्हें तो कुछ नहीं मिला, वहां गया क्या, तो कहते तुम्हारे अंदर का जो भाव है वही भाव जो जा करके मंदिर के मूर्ति से, मस्जिद के ताखे से, यरूशलेम या चर्च के ईसा मसीह के उस स्टैचू से, है कि नहीं, गौतम बुद्ध की मूर्ति से, या विभिन्न जैनियों के जिन से। तो वो कहता है कि ऐसी स्थिति में वहां जो पूजा में चढ़ता है वो क्या है, वो तुम्हारे ही तो भाव है। तो तुम उसी को चिन्हित कर लो, और अगर उसे चिन्हित कर लो तो मंदिर में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आगे कहते मंदिर में मत जा, लेकिन क्या कर, मन के उस भाव को जगा, उस अनंत यात्रा पर जी अपने आजीवन जो है उस अनंत यात्रा पथ के तुम राही बने रहो, स्वयं को पहचानो। कहते हैं वही है मंदिर का ऐश्वर्य, वही श्रद्धा की भी, मूर्ति की भी अर्थवत्ता। तो कहते मंदिर के मंदिर होने का, मूर्ति के मूर्ति होने का, या मंदिरों में आज जो समृद्धि है, धार्मिक स्थलों पे जो भौतिक साधन, भौतिक सौंदर्य दिखाई पड़ रहा है, तो कहते हैं कि वहां की जो भी श्रद्धा है या मूर्ति होने का जो अर्थ है वो क्या है, वो तुम्हारे मन के मनोभाव हैं। तो तुम्हें क्या करना है, मंदिर में जाने की आवश्यकता नहीं है। पहली बात जो है, तुम्हें अपने मन के भावों को जगाने की आवश्यकता है। यहाँ जो आगे तार्किक रूप से अपनी बात रखते हैं कि अगर हमारे मन के भाव जगे हों, ऐसी स्थिति में किसी धार्मिक स्थल पर जाने की हमें जरूरत नहीं है। तो कहते पग पग पर तीर्थ है। कहते ऐसी स्थिति में हमारे कदम कदम पर क्या है, तीर्थ है, मंदिर है कि नहीं। और कहते मंदिर भी बहुतेरे, और फिर मंदिर भी क्या है, मंदिर कोई एक नहीं है। जहां हम देखें, जिस स्थान को देखें, वो क्या है, वो तीर्थ स्थल है। और जहां भी हमारी नजर जाए वहां जो क्या देखेंगे, मंदिर। अरे हमारे यहाँ सनातन में तो हम ये मान के चलते हैं कि हमारा जो परब्रह्म है वो कण कण में निवास करता। अहम ब्रह्मास्मि त्वमसि, मैं ब्रह्म हूं और तुम भी हो। आचार्य शंकर यही तो कहते हैं, शंकराचार्य, है कि नहीं। तू जितनी करे परिक्रमा, जितनी लोगे फेरे, मंदिर में तीर्थों से, यात्रा से, हर पग से, हर सांस से कुछ मिलेगा, अवश्य मिलेगा, पर उतना ही जितने का तू है अपने भीतर से दानी। कहते हैं कि अब दानी मतलब ध्यान देना, क्या त्याग करना। तो कहता है ऐसी स्थिति में कदम कदम पर तीर्थ है और आसपास बहुत से मंदिर हैं। ऐसी स्थिति में तुम चाहे जितनी करो परिक्रमा, किसके, मंदिर के, धार्मिक पूजा स्थल के, या तुम चाहे जितने फेरे लगाओ मंदिर के, कहते या तीर्थ के, मतलब बार बार आना जाना, कहते जितनी भी तुम यात्रा करो, लेकिन तुम्हारे हर पग मतलब होता है कदम, तुम्हारे हर सांस में तुम्हें कुछ मिलेगा। क्या मिलेगा, अनुभव। क्या मिलेगा, ज्ञान। क्या मिलेगा, अनुभूत। तो कहते हैं अवश्य मिलेगा।
तो मंदिर में जाने पे भी मिलेगा और जीवन के पथ पर चलते हुए, जीवन के पाथेज जो भी आवश्यक है रास्ते में इकट्ठा करते हुए, कहते वो भार नहीं होना चाहिए। कहते पर उतना ही जितने का तू है अपने भीतर से दानी। कहते हैं कि वो कितना मिलेगा? कहते हैं जितना तुम अपने भीतर के, ध्यान दीजिए कविता बहुत जबरदस्त खुलने जा रही, अपने भीतर के काम, क्रोध, लोभ, मोह, लिप्सा, मत्सर, जितना तुम अंदर से इसको खाली करोगे, बाहर से तुम्हें जो है उतना ही मिलता जाएगा और तुम भरते चले जाओगे। जिसके लिए हमारे यहाँ कहते हैं पात्रता। हमारा पात्र जितना बड़ा होगा, कोई भी भौतिक वस्तु भी होगी तो हम उतना ही ले सकते हैं जितनी हमारी पात्रता होगी, जितना हमारे अंदर जगह होगा उतना ही बाहर से हम ले सकते हैं। और अगर पहले से विसंगतियां हमारे अंदर भरी पड़ी हैं और हम ये चाहें कि नहीं मंदिर में जाएं, किसी पूजा स्थल में जाएं और वहां जाकर के सात्विक गुण, सतभाव, ब्रह्म भाव वो हमारे अंदर जो है सत चित आनंद आके बैठ जाए, तो वो संभव नहीं है। उसके पहले जो है हमें त्याग करना पड़ेगा अपने अंदर के विसंगतियों का, कलमश का। इस तरीके से ये कविता जो है हमें ले जा करके जीवन के ऐसे पथ से जोड़ती है जहां इस बात को आप जानिए कि तुम जीवन के अधिकारी उतने हो जितना तुमने दिया है। मतलब जो हम देते हैं उसके बदले जो है हमें क्या मिलता है, उसके बदले हमें उससे अच्छा लौट कर आता है। तो इसके लिए तुम्हें जो है भीतर से जिन विसंगतियों को मैंने बताया उसको रिक्त करना पड़ेगा। और जब उसको रिक्त करेंगे तो क्या होगा, उसमें फिर जो है सुसंगतियां, सुतत्व जो है वो क्या होंगे, वो हमारे अंदर जो है भरते चले जाएंगे। तो ऐसे स्थिति में त्याग का भाव, दान का भाव, छोड़ने का भाव जो है हमारे अंदर होगा तो हम भरते चले जाएंगे। किससे भरेंगे? अनुभव से, अनुभूति से, संवेदना से। इस तरीके की अज्ञे